मीनू बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। बचपन से ही वो अपने माँ बाप की बेहद लाडली थी। उसका बाप एक चूड़ी वाला था। वो हमेशा उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करती और ख़ुद भी साथ साथ बनाने का प्रयास करती। वो समझदार होने के साथ साथ काफ़ी होनहार भी थी। वो हर काम बहुत जल्दी सीख जाती। बेटा, तुझे ये सब करता देख मुझे बहुत दुख होता है। काश कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता। आप ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? आप खुद को दोष मत दें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटा, तू ये सब मत किया कर। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आऊँगा और तेरी शादी बहुत अमीर घराने में करवाऊँगा। मेरी बिटिया वहाँ राज करेगी। पापा, मुझे आपके जैसे लड़का चाहिए। अरे तू तो पागल है। वे गरीबी में भी बेहद खुश रहा करते। एक दिन काली कौवी गोलू कबूतर के पास आती है। उसे शादी में जाने के लिए चूड़ियाँ खरीदनी थी। अरे कौवी बहन, आपका आना कैसे हुआ? इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ भाई, मुझे शादी में जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना गोलू भाई के यहाँ से ही चूड़ियाँ ले लूं। आपने बहुत अच्छा किया। मैं अभी आपको चूड़ियाँ देता हूँ। इतने में ही मीनू चाय लेकर आती है। मीनू की उम्र शादी के लायक हो गई थी। कौवी उसे देखकर बोलती है, अरे मीनू, तू तो इतनी बड़ी हो गई है। गोलू भाई, आपने इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है या नहीं? हाँ बहन, एक दो रिश्ते आए हैं, पर मैं अपनी बिटिया की बहुत अच्छे से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। इतने में कौवी बोलती है, गोलू भाई, मेरे नज़र में एक रिश्ता है। मेरा बेटा तोलू, वो अभी अभी इंजीनियर बन के आया है। उसका बहुत बड़ा कारोबार भी है। अरे काली बहन, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपका एहसान है मेरे ऊपर। फिर मीनू और तोलू की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीनू ससुराल जाती है। तोलू, ये देख, कितनी खूबसूरत और अच्छी बीवी लेकर आई हूँ तेरे लिए। माँ, किससे शादी कर दी आपने मेरी? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये इतनी गवार से शादी कर दी आपने मेरी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये बहुत अच्छी है। तू कुछ दिन गुजर जाने दे, तुझे भी ये अच्छी लगने लगेगी। तोलू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है। माँ जी, मेरी शादी इनसे हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तोलू थोड़ा गुस्से वाला है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं। तोलू का रवैया मीनू के प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। मीनू कुछ भी करती उसमें उसे गुस्सा ही आता। फिर वो उसे मारना पीटना भी शुरू कर देता है। कौवी ये सब देखकर मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मुझे नहीं पता था तोलू इस तरह से निकल जाएगा। उसे मैंने बाहर पढ़ने भेजा था। अपने पिता के बगैर चिड़चिड़ा हो गया है। सही गलत की पहचान ही नहीं है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने तो हमेशा इस घर को अपना ही घर समझा। फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? नहीं बेटा, अब ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, कुछ काम शुरू कर दे, उससे तेरा भी मन लगेगा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। पर माँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अपने घर में बस चूड़ियाँ बनाते हुए ही देखा है पिताजी को। उसके सिवा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। बेटा, तू चिंता मत कर। आजकल तो एक से एक चूड़ियाँ बनाने वाले इतने पैसे कमाते हैं। ऐसा कर, चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दे और उसे जाकर बाजार में बेच। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल से ही शुरू कर देती हूँ। अगली सुबह मीनू दुकान पे जाकर बैठ जाती है चूड़ियाँ लेकर। आसपास के लोग उसे देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो तो, ये गरीब चूड़ी वाली पढ़ी लिखी तो है नहीं, चूड़ियाँ लेकर बैठ गई है बेचने को। एक ग्राहक उसके दुकान पर आता है। ये चूड़ियाँ कैसे दी? 20 रुपए की है।
क्या बस 20 रुपए की? इस मोहल्ले में तो सारी दुकानें 30 रुपए में दे रही हैं, कि तो बहुत सस्ती है। अच्छा एक काम करो, 20 रुपए के 2 दर्जन दे दो। मीनू उसे झटपट पैक करके दे देती है। आसपास सभी लोग ये देख रहे थे। सबको मीनू के दाम बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसकी दुकान में लंबी लाइन लग जाती है और देखते ही देखते सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। धीरे धीरे मीनू के चेहरे पे खुशी चमकने लगती है। माँ जी ने सही कहा था, किसी का काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने चूड़ियाँ बेचकर इतने पैसे कमा लिए। अगर रोज मेरी चूड़ियाँ इसी तरह बिकेंगी तो मैं भी काबिल बन जाऊंगी।